श्याम चौंक गया। उसे साफ पता था कि उसकी मुट्ठी कितनी शक्तिशाली थी। अपनी वज्र शक्ति का इस्तेमाल करके यह मुट्ठी उसके जैसे ही क्षेत्र में दुश्मनों को हराने में कभी विफल नहीं हुई थी। लेकिन नेहा की अभिव्यक्ति अभी भी पूरी तरह से उदासीन थी, जैसे कि उसे रोकना बिल्कुल भी कठिन नहीं था। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने उसे कम आंका था। राक्षस श्रेणी के किसी भी विशेषज्ञ को कम नहीं आंका जा सकता। वह एक बार फिर चिल्लाया और मुक्का मारा। जहां तक नेहा की बात है, वह थोड़ा पीछे हट गई और उसकी मुट्ठी को चकमा देते हुए कई मीटर पीछे की ओर तैर गई। उसी समय उसने अपने हाथों से एक मुहर बनाई और उसमें से एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली। वे तैरती हुई हवा की धारें उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगीं। उनसे सैकड़ों मीटर दूर उनके दो गुटों के बीच लड़ाई चल रही थी। हालांकि इस समय उनकी लड़ाई लगभग समाप्त हो चुकी थी। श्याम के सभी लोग हार गए थे। उनके चेहरे पर बड़े बड़े दाने उभर आए थे। वे दर्द से जमीन पर पड़े रह सकते थे। जहां तक राघव का सवाल है, वह जीतने वाले पक्ष में था और उसका पूरा ध्यान अब उनकी लड़ाई पर था। वह देखना चाहता था कि उनकी लड़ाई का नतीजा क्या होगा। बाकी लोग श्रद्धापूर्वक अपनी देवी को देख रहे थे, जबकि राघव चुपचाप उन दोनों की ताकत का अनुमान लगा रहा था। यह पहली बार था जब उसने ऐसे भयानक प्रतिभाशाली लोगों को देखा था। वे दोनों निश्चित रूप से राक्षस थे, ऐसे अस्तित्व जो एक ही क्षेत्र में बेजोड़ थे। वह जानना चाहता था कि वे दोनों वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। जब नेहा की आध्यात्मिक शक्ति फैली तो राघव बहुत हैरान हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि नेहा की आध्यात्मिक शक्ति इतनी उत्कृष्ट होगी। यद्यपि एक बार वह उसके द्वारा धोखा खा चुका था, उस समय उसके पास कोई बचाव नहीं था और इसलिए उसने इसे उतना प्रभावशाली नहीं माना था। लेकिन अब वह सचमुच डर गया था। साथ ही अब जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति फैल गई थी तो उसे तुरंत तान नेहा की लड़ाई का तरीका समझ में आ गया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, जैसे ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति फैली, वे उड़ती हुई हवा की धारें तुरंत जीवित हो उठीं और भिन भिनाने लगीं। फेनिक्स प्लमेरो। सभी पवन ब्लेड एक में एकत्रित हो गए, जिससे 3 मीटर लंबा तीर बन गया। उस तीर की शक्ल देखकर अंतरिक्ष में लगातार कंपन होने लगा। जब तीर पूरी तरह से बन गया तो ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य धनुष प्रकट हुआ हो और तीर को पीछे की ओर खींचा हो, और फिर तीर सीधे श्याम पर इतनी ताकत से जा लगा कि वह आकाश और धरती को चीर सकता था। श्याम को बहुत सदमा लगा। उसे इस तीर के सामने सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसे इस भयानक तीर से मौत की अनुभूति भी हो रही थी। तेज गति से दौड़ती ठंडर मुट्ठी। श्याम को आखिरकार एहसास हुआ कि नेहा कितनी डरावनी थी। उसके प्रति अपनी पिछली घृणा को दूर करते हुए वह चिल्लाया और उसके पूरे शरीर की बिजली प्रवाहित हुई। जब उसने मुक्का मारा तो उसकी मुट्ठी पर अनगिनत केंद्रित बिजली के बोल्ट इकट्ठा हो गए। धमाका। जब मुट्ठी और तीर टकराए तो एक चमकदार चमक फूट पड़ी। हवा के ब्लेड टूट गए और एक भयानक तूफान में बदल गए जो बेतहाशा बढ़ गया और सब कुछ अपने में समा गया। सब भागो! राघव ने जल्दी से सबको चिल्लाकर कहा। वह जानता था कि नेहा की हवा की ब्लेडें सभी पवन ऊर्जा से बनी हैं। एक बार जब वे फट जाती हैं तो वे शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ती हैं जो विस्फोटकों से अलग नहीं होती, और जब सैकड़ों हवा के ब्लेड एक साथ फटेंगे तो यह बहुत भयानक होगा। राघव की चीख सुनकर सभी लोग जल्दी से पीछे हट गए, लेकिन फिर भी वे ऊर्जा की उस लहर द्वारा निगल लिए गए। कुछ कमजोर साधक तो उड़ गए और खून थूकने लगे। राघव सबसे आगे खड़ा था। इस तरह की ऊर्जा लहर से उसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन वह फिर भी उस अविश्वसनीय आदान प्रदान से हिल गया था। जब ऊर्जा लहर आखिरकार बिखर गई तो श्याम ने अविश्वास में अपनी मुट्ठी को देखा। उसकी मुट्ठी से खून की एक छोटी सी बूंद धीरे धीरे टपक रही थी। जाहिर है उस आदान प्रदान के दौरान वह नुकसान में था। उसकी थंडर फोर्स नेहा की हवा के ब्लेड को पूरी तरह से रोकने में असमर्थ थी, जिसके कारण वह घायल हो गया। यद्यपि उसका घाव बेहद हल्का था और वह अभी अभी त्वचा को चीरकर निकला था, श्याम इस परिणाम को स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ था। उनके शिंदे परिवार की शरीर की रक्षा करने वाली वज्र शक्ति को सबसे मजबूत कवच जैसी युद्ध कौशल के रूप में सराहा गया था। अब तक
उन्हें कभी कोई घाव नहीं हुआ था। क्या तुम जारी रखना चाहती हो? नेहा ने अपने कान के पीछे गिरे बालों की लट को हल्के से ब्रश किया। हालांकि तुमने मुझे घायल कर दिया, लेकिन तुम्हारी पवन ब्लेड भी मेरे द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गई, इसलिए हम दोनों बराबर हैं, श्याम ने कहा। जरूरी नहीं कि वह गलत ही हो। हालांकि नेहा ने उसे घायल कर दिया था, लेकिन उसने अपनी पवन ऊर्जा से जो पवन ब्लेड बनाए थे वे भी नष्ट हो गए थे। सतह पर ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष बराबर थे, लेकिन हालांकि नेहा ने अपनी पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया था, श्याम ने भी अपनी वज्र शक्ति का इस्तेमाल कर लिया था। यह कहना ज्यादा सटीक होगा कि श्याम वाकई थोड़े से अंतर से हार गया था। अगर आप यह कहना चाहते हैं कि हम बराबर हैं तो कोई बात नहीं, मुझे भी इसे जारी रखने की जरूरत नहीं लगती। आपकी सेना पहले ही पूरी तरह से पराजित हो चुकी है, इसलिए हमारे समझौते के अनुसार यह 9 पत्ती वाला ऑर्किड मेरा होगा, नेहा ने कहा। श्याम की अभिव्यक्ति कुछ उदास थी। इससे पहले उन्होंने एक ही समय में 9 पत्ती वाले ऑर्किड को देखा था और एक समझौता किया था कि जो भी पक्ष मजबूत होगा उसे यह मिलेगा। इस समझौते में स्वाभाविक रूप से उनके अधीनस्थ शामिल थे। मूल रूप से श्याम के लोग अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन राघव के आगमन ने सब कुछ बदल दिया था। राघव को पूरी तरह से बेफिक्र होकर उसे देखते हुए देखकर, जैसे कि वह एक दर्शक हो जिसने किसी नाटक का टिकट खरीदा हो, श्याम पूरी तरह से क्रोधित हो गया। आप इसे ले सकते हैं, लेकिन आपको मेरी एक मुट्ठी का सामना करना होगा, श्याम ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके पूरे शरीर की वज्र शक्ति एक बार फिर से प्रवाहित हुई। चूंकि तुम आना चाहती हो तो बस आ जाओ। नेहा की अभिव्यक्ति डूब गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि श्याम इतना बेशर्म होगा और अपनी हार स्वीकार करने से इनकार कर देगा, जिससे उसे कुछ क्रोध महसूस होगा। उसने एक बार फिर अपनी पवन ब्लेड बुलाई, लेकिन इस बार उनकी मात्रा 2 गुनी से भी ज्यादा थी। श्याम ने नेहा के गुस्से पर आंखें मूंद लीं। उसके हाथ में धीरे धीरे रोशनी का एक गोला बन गया। वह गेंद पूरी तरह से वज्रबल से बनी थी। उसमें से भयानक दबाव निकल रहा था। ध्यान रखना, उस वज्रबल की गेंद को थामे हुए श्याम ने नेहा पर हमला किया। नेहा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह वज्र गेंद शक्तिशाली हो सकती थी, विस्फोटक ऊर्जा से भरी हुई, लेकिन वह उसके हाथ से निकल नहीं सकती थी। उसकी पवन ब्लेडों से जैसे ही कोई उस वज्र गेंद को छूता, वह तुरंत फट जाती। इसलिए नेहा की नजर में श्याम के हमले का कोई मतलब नहीं था। यह एक चमकदार आतिशबाजी से ज्यादा कुछ नहीं था। नेहा ने अभी अपनी पवन ब्लेड का उपयोग करने के लिए खुद को तैयार किया ही था कि श्याम अचानक उसके सामने से गायब हो गया। चौंक कर उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। सावधान रहो राघव। वह नहीं जानती थी कि श्याम ने क्या कदम उठाया था, लेकिन किसी तरह उसने अचानक अपनी पलकें झपका दी और अपनी दिशा बदलकर तीर की तरह राघव पर निशाना साधा। सैकड़ों मीटर की दूरी पलक झपकते ही पार हो गई। उसने उस वज्र गेंद को सीधे राघव पर फेंका और ठंडे स्वर में चिल्लाया, बेटे, अब तुम मेरे लिए मर सकते हो। राघव ने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि श्याम का निशाना वह था। जब तक वह प्रतिक्रिया करता, श्याम उसके सामने आ चुका था। उसके लिए चकमा देने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने मुक्का मारा। धमाका! प्रकाश की तेज किरणें निकलीं, जिससे सभी अंधे हो गए। राघव ने महसूस किया कि एक बहुत बड़ी शक्ति ने उस पर हमला किया, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। उसके अंगों को ऐसा लगा जैसे वे अंदर से हिल रहे हों। बिजली की अनगिनत हिंसक धाराएं लगातार उसके शरीर को नष्ट कर रही थीं। दर्जनों मीटर दूर गिरने के बाद राघव ने मुंह भर खून थूक दिया। भीड़ में से चौंक कर चीखें गूंज उठीं। श्याम, तुम यही मांग रहे हो? नेहा की आवाज अब गुस्से से भरी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि श्याम इतना चालाक होगा कि राघव पर हमला कर देगा। अनगिनत हवा के ब्लेडों से एक विशाल ब्लेड संघनित हुआ और श्याम पर वार किया। इस बार नेहा वास्तव में क्रोधित था। धमाका! विशाल ब्लेड ने जमीन को चीर दिया, लेकिन श्याम ने पहले ही उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगा लिया था और जब तक विशाल ब्लेड जमीन पर उतरा, वह पीछे कूद गया। राघव, तुमने मेरे दाहिने हाथ के आदमी को मार डाला। मैंने तुम्हें एक ठंड रसीद दिया है।
तुम पूरी रात अपने शरीर को खा जाने वाले थंडर फोर्स के दर्द को महसूस करोगे। ये मेरे छोटे भाई के लिए मेरा बदला होगा। ये मामला यहीं खत्म होता है, हम जा रहे हैं। शाम ने अपना हाथ हिलाया और अपने लोगों को ले जाने वाला था। तुम जाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? नेहा का सुंदर चेहरा ठंडी बर्फ से ढका हुआ था और वह शाम को घूर रही थी। जाहिर है वह उसे पीछे रहने के लिए मजबूर करने की योजना बना रही थी। राघव, तुम कैसी हो? आह! माधव सबसे पहले राघव के पास आई, लेकिन उसने अभी उसके शरीर को छुआ ही था कि वह चौंक कर चीख पड़ी। उसका हाथ सुन्न हो गया। राघव का शरीर पूरी तरह से वज्रपात से ढका हुआ था। जो कोई भी उसे छूता उस पर भी हमला हो जाता। हे नेहा, हालांकि मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपसे डरता हूं। यदि आप वास्तव में अंत तक लड़ना चाहते हैं तो मैं आपका साथ दूंगा, शाम ने व्यंग्य किया। अभी तो मुकदमा शुरू ही हुआ था। अंतिम चरण से पहले सभी लोग मुख्य शिष्य पदों के लिए लड़ने के लिए कुछ शक्ति बचाकर रखेंगे और इसलिए उन सभी को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के बारे में संदेह था। लेकिन शाम के व्यवहार ने नेहा को वास्तव में क्रोधित कर दिया था और वह अब उस बारे में नहीं सोच रही थी। हालांकि उसने शुरुआत में राघव को धोखा दिया था, लेकिन वह सिर्फ बदला लेने के लिए था। लेकिन रोहन के साथ जो कुछ हुआ था, उसके बाद किसी कारण से उसका स्वरूप धीरे धीरे उसके दिल में उभरने लगा था। राघव के घायल शरीर को देखते ही उसका गुस्सा तुरंत काबू से बाहर हो गया। ऐसा क्यों हो रहा था, यह तो उसे भी नहीं पता था। अब वह बस शाम को पीटना चाहती थी। उसे चले जाने दो, एक कमजोर और थोड़ी कर्कश आवाज सुनाई दी। नेहा ने मुड़कर देखा कि राघव वहां आ गया था। राघव ने धीरे से अपने मुंह से खून पोंछा। उसने शाम से उदासीनता से कहा, मैंने तुम्हें कम आंका था। ये मेरे लोगों में से एक को मारने की कीमत है, शाम ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक गोरिल्ला में दूसरों पर छिपकर हमला करने की बुद्धि होगी। समय वाकई बदल रहा है। जंगली जानवर भी सोचने लगे हैं। यह वाकई डरावना है, राघव ने भावुक होकर आह भरी। तुम मुझे क्रोधित करना चाहते हो? हे सपने देखते रहो, बस अपने शरीर को नष्ट करने वाली वज्र शक्ति का ठीक से आनंद लो। शाम हंसा और अपने घायल अधीनस्थों को वहां से ले गया। उसने यह नहीं देखा कि राघव की आंखों में क्रोध नहीं बल्कि उपहास की झलक थी। राघव, क्या तुम ठीक हो? नेहा ने चिंतित होकर राघव से पूछा। उसे अभी भी इस बात का पछतावा था। वह अभी बहुत लापरवाह थी, जिससे शाम को एक अंतराल से चुपके से हमला करने का मौका मिल गया। उसने एक बार फिर राघव को नुकसान पहुंचाया था। महान देवी, आप मेरी इतनी परवाह करती हैं, क्या यह संभव है कि आप मुझे एक नई रोशनी में देखें? राघव ने शरारती ढंग से आंख मारते हुए हंसा। उसके भीतर का अपराध बोध बिना किसी निशान के गायब हो गया। उस शक्तिशाली और वीर राघव पर निश्चित रूप से किसी भूत या किसी चीज का साया था। यह क्रोधित गुंडा निश्चित रूप से असली था। दुष्ट, क्या तुम मौत मांग रहे हो? नेहा ने उसे घूर कर देखा। हे यह सही है, मुझे तुम इस तरह से ज्यादा पसंद हो। राघव हंसा। तुम सच में एक बदमाश हो। मैं तुमसे ठीक से बात करने की कोशिश कर रही हूं। अरे रुको, तुम्हें क्या पसंद है, इसकी परवाह किसे है? तुमने मेरा फायदा उठाने की हिम्मत की। नेहा को बाद में एहसास हुआ कि राघव ने क्या कहा था और उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। अरे 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 महान देवी, क्या आप अपनी छवि को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं? हम भाई सब देख रहे हैं। अभी अभी हमने अपनी जान की बाजी लगाई है और अब पलक झपकते ही आप हमसे छुटकारा पाना चाहती हैं, जबकि हम बेकार हो चुके हैं। ऐसे क्रूर व्यवहार के साथ क्या आपको अपने भाइयों को डराने का डर नहीं है? राघव ने मासूमियत से कहा। नेहा शर्मा गई और तभी उसे एहसास हुआ कि हर कोई उसे हैरानी से देख रहा है। उसने जल्दी से राघव को छोड़ दिया। खांसी, इस बार सभी का प्रदर्शन मुझे याद रहेगा। एक बार जब मैं मुख्य शिष्य का पद प्राप्त कर लूंगा तो मैं निश्चित रूप से सभी को इनाम देना नहीं भूलूंगा। ठीक है, अब आप सभी जा सकते हैं। हालांकि आप सभी ने जेड टाइलें इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन इस परीक्षण क्षेत्र में अनगिनत अवसर हैं। सभी को अपनी किस्मत आजमाने जाना चाहिए। समय कीमती है।
इसलिए देर मत करो। नेहा के बोलने के बाद सभी ने जयकारे लगाए। उन्होंने इस लड़ाई का इस्तेमाल नेहा को अपना समर्पण दिखाने के लिए किया था। अब जब उनके लक्ष्य पूरे हो गए थे तो वे सभी एक एक करके चले गए। अंत में केवल नेहा, राघव और माधव ही बचे। माधव ने ध्यान से उस 9 पत्ती वाले ऑर्किड को उठाया और नेहा को सौंप दिया। नेहा ने 9 पत्ती वाले ऑर्किड को प्यार से सहलाया। वह खुशी से मुस्कुराई। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। बहन माधव, आप भी अपनी किस्मत आजमाने जा सकती हैं। नेहा ने 9 पत्ती वाला ऑर्किड रख दिया। अगर माधव चली जाती है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नेहा के साथ अकेली रह जाऊंगी? राघव ने जल्दी से कहा, बहन माधव, आप नहीं जा सकती। माधव जा रही थी तभी वह रुकी और उलझन में पूछा, क्यों नहीं? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? खांसी, मेरी चोटें बहुत गंभीर हैं। मुझे उम्मीद है कि बहन मेरी देखभाल करने के लिए मेरे पास रहेगी। आखिरकार मैं कम से कम बहन माधव के थोड़ा करीब तो हूं। तुम क्या कहती हो? राघव ने माधव की तरफ चमकते हुए देखा और प्रार्थना की कि वह उससे सहमत हो जाए। वह वास्तव में नेहा के साथ अकेले रहने से डरता था। हालांकि नेहा एक सज्जन व्यक्ति थी, लेकिन राघव को हमेशा लगता था कि यह लड़की बेहद खतरनाक है। बेशक माधव को नहीं पता था कि राघव क्या सोच रहा था। उसे लगा कि उसके शब्द सही थे। उसने सिर हिलाया और सहमति जताने ही वाली थी कि नेहा ने बीच में टोक दिया, बहन माधव, राघव को मेरे कारण ही घाव सहने पड़े। मुझे ही उसकी देखभाल करनी चाहिए, अन्यथा सभी अंदर ही अंदर असहज महसूस करेंगे। उसने बेहद दोषी भाव से हल्के से कहा। माधव ने सिर हिलाया। नेहा, तुम आखिरकार बड़ी हो गई हो और दूसरों की देखभाल करना जानती हो। यह अच्छी बात है। हम साधकों को दया और शत्रुता को अवश्य याद रखना चाहिए। यदि तुम्हें पानी मिलता है तो तुम्हें उसका बदला चुकाना होगा। आह बहन माधव, राघव के घावों को ठीक होने के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान की आवश्यकता है। आप पहले यहां से चले जाएं। नेहा मुस्कुराई। ठीक है, अपना ख्याल रखना। माधव ने राघव की विनती भरी निगाहों पर ध्यान दिए बिना सिर हिलाया और घाटी से बाहर निकल गया। अब घाटी में सिर्फ वे दोनों ही बचे थे। हवा का झोंका आया जिससे राघव का दिल ठंडा हो गया। नेहा ने राघव की तरफ देखा। वह उसे देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान खिलते हुए फूल की तरह थी। उसने कुछ नहीं कहा। कौन सी सुंदरी इतनी डरावनी हरकतें करती है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हड्डियां तक कांप रही हैं। राघव उसकी घूरती निगाहों से थोड़ा डर गया। सामान्यतः किसी सुंदर स्त्री द्वारा घूरे जाना एक प्रकार की खुशी होती थी, विशेषकर तब जब वह इतनी सुंदर हो कि वह किसी राष्ट्र का पतन कर सकती हो। लेकिन जब उस सुंदरी के मन में दुष्ट विचार पनपने लगे तो वह आशीर्वाद नहीं बल्कि अभिशाप था। तुम्हारी हिम्मत इतनी बड़ी है तो तुम कांप कैसे सकते हो? नेहा ने उस पर हंसते हुए कहा। 2 कदम आगे बढ़ने पर उनके बीच की दूरी और भी कम हो गई। राघव ने अनजाने में 1 कदम पीछे हट लिया। तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें सीधे सीधे बता दूं, भले ही तुम मेरा शरीर ले लो, तुम मेरा दिल कभी नहीं चुरा पाओगे। बदमाश! नेहा ने फिर से उसका कॉलर पकड़ा और गुस्से से बोली, तुम मुझे क्या समझते हो नेहा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे बदमाश की परवाह करती हूं? कैसा शरीर, कैसा दिल, तुम्हारी चमड़ी इतनी मोटी कैसे है? अब जब उसने उसे पकड़ लिया था तो उसका चेहरा उसके बेहद करीब था। हालांकि उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन वह सुंदर चेहरा बिल्कुल शहद के आड़ू जैसा लग रहा था, जिससे लोगों में उसे काटने की अदम्य इच्छा पैदा हो रही थी। इसके अलावा उसकी खुशबू उसकी नाक में तैर रही थी। ऐसा माहौल किसी को भी आसानी से सनकी बना सकता है। राघव की दृढ़ इच्छा शक्ति के बावजूद वह अपनी लार को निगलने से खुद को नहीं रोक सका। बदमाश, तुमने मुझे ऐसी कामुक नजरों से देखने की हिम्मत की। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा? नेहा को गुस्सा आया जब उसने देखा कि राघव उसे कितनी अजीब नजरों से देख रहा था। राघव ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में अराजक विचार घूम रहे थे। वह शाम से लड़ना पसंद करेगा, न कि नेहा का इस तरह सामना करना। बदमाश, क्या तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे उकसा रहे हो? तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं?
नेहा ने फिर भी उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा। राघव अब अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। यह महिला वास्तव में एक शैतान थी। उसकी तुलना में अमोदिता और सीमा बहुत कोमल थे। उनके बारे में सोचते हुए उसका दिल यादों से भर गया। उस दिन तुम स्पष्ट रूप से गलत थे, लेकिन तुमने वास्तव में मुझे डांटने की हिम्मत की, यह कहते हुए कि मुझे कोई शर्म नहीं है। यह पहली बार है जब मुझे किसी ने इस तरह से डांटा है। मुझे बताओ, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुम एक बदमाश हो? उस दिन जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए नेहा का गुस्सा और भी बढ़ गया। राघव इस पूरे समय चुप रहा था, जब अचानक उसके मुंह से खून निकला और वह नेहा के चेहरे पर गिर गया। वह चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि राघव का चेहरा अस्वस्थ रूप से पीला पड़ रहा था। तभी उसे याद आया कि राघव पर शाम ने छिपकर हमला किया था और उसके शरीर में थंडर फोर्स का बीज डाल दिया था, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया था। माफ करें, मैं भूल गई थी कि आप घायल हो गए हैं। नेहा घबरा गई। उसने उसे धीरे से एक चट्टान के सहारे लिटा दिया। राघव वास्तव में शाम के हमले से घायल हो गया था। उसका थंडर फोर्स बहुत ही कपटी था, जो राघव के शरीर को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके खुद को शक्ति प्रदान करता था। उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल था और इसीलिए इसे थंडर सीड कहा जाता था। एक बार किसी के शरीर में डाल दिए जाने के बाद यह उस व्यक्ति के अंदरूनी हिस्सों को लगातार नष्ट कर देता था, जिससे उसे अंतहीन दर्द सहना पड़ता था। और शाम को स्पष्ट रूप से पता था कि राघव शक्तिशाली था। यह थंडर सीड उसके शरीर की मूल ऊर्जा से बना था। हालांकि यह राघव को नहीं मार सकता था, लेकिन अगर इससे निपटा नहीं गया तो यह उसे महीनों तक बिना साधना के कष्ट देने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि उसने अभी भी राघव के शरीर को कम करके आंका था। उस समय जब तक वह चाहता, वह अपने समृद्ध बैटल आर्मर को बुला सकता था और इस थंडर फोर्स सीड को खत्म कर सकता था। लेकिन राघव ने ऐसा नहीं किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने शाम के शरीर को देखकर एक खास समस्या के बारे में सोचा था। वह समस्या स्वर्गीय दंड थी जिसे उसने सहा था। उस आत्मा जगत विशेषज्ञ के अनुसार पिछली स्वर्गीय सज्जा ने केवल राघव की इच्छा शक्ति का परीक्षण किया था, लेकिन ऐसी स्वर्गीय सज्जा ने भी राघव को लगभग मार ही डाला था। इसके अलावा राघव को संदेह था कि स्वर्गीय दंड उसके लिए फिर से आएगा और उस समय यह न केवल उसकी इच्छा शक्ति का परीक्षण होगा, यह केवल और अधिक मजबूत होगा। शाम के थंडर सीड ने उसे स्वर्गीय दंड का मुकाबला करने का एक तरीका सोचने पर मजबूर कर दिया। भविष्य में उस स्वर्गीय दंड से बचने के लिए उसे अपने शरीर को गड़गड़ाहट और बिजली के लिए अभ्यस्त बनाना चाहिए, जिससे खुद को प्रतिरक्षा मिल सके। यह एक अजीब तरीका था। लगातार बिजली और गरज के प्रहारों से वह अपने शरीर को धीरे धीरे वज्रपात के प्रति अभ्यस्त बना सकता था, जिससे उसमें प्रतिरोध पैदा हो सकता था। यही कारण था कि वह शाम पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था। चूंकि शाम पहले से ही उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए उसे दुश्मन के रूप में ही छोड़ देना बेहतर होगा। भविष्य में उसे लड़ने वाले साथी न होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब शाम ने उस पर चुपके से हमला किया था, तो उसने तुरंत अपने शरीर में थंडर सीड छोड़ने की संभावना के बारे में सोचा था और इसलिए उसने उसके हमले को नहीं रोका, जिससे थंडर फोर्स उसके शरीर पर आक्रमण कर सके। न केवल वह वज्रबल को भगाने में विफल रहा, बल्कि उसने वज्रबल को अपने शरीर के भीतर फंसाने के लिए अपनी सभी मध्याह्न रेखाओं को भी बंद कर दिया था। हालांकि राघव शाम नहीं था। यह पहली बार था जब वह थंडर फोर्स के संपर्क में आया था और इसके अलावा वह अपने शरीर के भीतर उससे निपट रहा था, जो बेहद थकाऊ था। नेहा के साथ झगड़े के कारण उसका ध्यान थंडर सीड से हट गया था। उस पल थंडर फोर्स ने उसके अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचाया था, जिससे उसे खून की खांसी होने लगी थी। नेहा की आवाज अचानक से नरम हो गई। यह सुनकर राघव का दिल द्रवित हो गया और उसे एक खास साजिश सूझी। उसने थंडर फोर्स को अपने शरीर पर कहर बरपाने देने का फैसला किया, जिससे उसका आभा मंडल लगातार अस्थिर होता जा रहा था। बहन नेहा, मुझे सचमुच खेद है। हो सकता है कि मैं बदमाश हूं, लेकिन मुझे आशा है कि आप मेरी असभ्यता को क्षमा कर देंगी। वास्तव में
मेरे दिल में आप एक पवित्र देवी हैं जिसकी निंदा नहीं की जा सकती। मुझे लग रहा है कि मैं मर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे और मुझे अपने दिल को शांत करके जाने देंगे। राघव की आभा अस्त व्यस्त हो गई। उसकी आंखें एकाग्र नहीं हो रही थीं। नेहा को बहुत डर लगा। पहले तो उसने सोचा कि राघव सिर्फ नाटक कर रहा है, लेकिन जब उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उसे रोका तो वह यह देखकर डर गई कि उसके अंदरूनी अंग काम करना बंद कर चुके थे। यह ऐसी चीज थी जिसे झूठा नहीं कहा जा सकता था। वह घबरा गई। राघव, तुम ठीक हो जाओगे। मेरे पास यहां बहुत बढ़िया औषधीय गोलियां हैं। लो, कुछ ले लो। नेहा ने जल्दी से अपनी स्थानिक अंगूठी से औषधीय गोलियां निकाली। राघव ने अपना सिर हिलाया और कमजोरी से कहा, यह बेकार है। आपको यह महसूस करने में सक्षम होना चाहिए कि थंडर फोर्स ने पहले से ही मेरे मेरिडियन के हर एक कोने को भर दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह कमीना शाम वाकई बहुत क्रूर था। नेहा ने अपने दांत पीस लिए। वह बता सकती थी कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा राघव ने कहा था। उसका दिल बैठ गया। थंडर फोर्स का आंतरिक अंगों पर आक्रमण करना इतना बुरा नहीं था। जब तक वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करता रहा, वह धीरे धीरे इसे बाहर निकाल सकता था। लेकिन एक बार जब यह उसके मेरिडियन में प्रवेश कर गया तो ऐसा लगा जैसे स्टील की सुइयों ने मेरिडियन में छेद कर दिया हो, जिससे मेरिडियन की संरचना नष्ट हो गई हो। अगर वह जीवित रहने में कामयाब भी हो गया तो वह निश्चित रूप से अपंग हो जाएगा। अगर नेहा के शब्द शाम ने सुने होते तो वह निश्चित रूप से खून की खांसी करता। भले ही वह 1000 गुना ज्यादा क्रूर होता, लेकिन वह अपनी वज्र शक्ति को दूसरे लोगों की मेरिडियन पर इस तरह से आक्रमण नहीं करने देता। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि राघव के पास कोई बचाव नहीं था और उसने थंडर फोर्स को भी अपने साथ खींच लिया था। यह कुछ ऐसा था जो सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उन दोनों ने एक साथ काम किया था। खांसी खांसी। राघव को खांसी का जोरदार झोंका आया। उसका चेहरा लाल हो गया था, मानो वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और वह बोल पाने में असमर्थ था। राघव ने अपने मुंह की ओर इशारा किया और नेहा की ओर विनती भरी नजरों से देखा। नेहा का जबड़ा अविश्वास से खुला रह गया। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मुंह से मुंह दूं? नेहा का सुंदर चेहरा इतना लाल हो गया था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसमें आग लग गई हो। वह एक औरत थी। वह उसे मुंह से मुंह कैसे दे सकती थी? लेकिन राघव लगभग मर चुका था और उसे लगता था कि उसके पास उसके लिए कुछ अंतिम शब्द हैं। वह बोलना चाहता था, लेकिन ठीक से सांस न ले पाने के कारण बोल नहीं पा रहा था। नहीं, मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकती। नेहा का चेहरा सेब से भी ज्यादा लाल था। उसने शर्मिंदगी से अपना सिर हिलाया। राघव कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त हवा नहीं थी। वह सिर्फ एक शब्द खांस कर बोल पाया। बाकी सिर्फ उसका मुंह खटखटा रहा था क्योंकि वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। राघव की आभा हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह कमजोर होती जा रही थी। वह किसी भी क्षण मर सकता था। नेहा ने उसकी तरफ देखा। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि वहां कोई और मौजूद नहीं था। ठीक है, चूंकि तुम मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने अंतिम शब्द कहने दूंगी। नेहा ने अपने दांत पीस लिए और धीरे धीरे उसके पास पहुंची। राघव की आंखें चमक उठीं जब उसने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। नेहा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके चेहरी होंठ धीरे धीरे राघव के मुंह के पास आ गए। राघव ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। हे, इतने लंबे समय तक फायदा उठाने के बाद मुझे आखिरकार सब कुछ वापस मिल जाएगा, और ब्याज भी। राघव अंदर से खुश था। अगर दूसरों को पता चल जाता कि नेहा ने राघव को चूमने की पहल की है, तो कौन जानता है कि कितने लोग ईर्ष्या से पागल हो जाएंगे। राघव को इसकी आशंका थी कि अचानक उसे अपनी जांघ पर तेज दर्द महसूस हुआ और वह चीखने से खुद को रोक नहीं सका। अय्या! राघव ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि नेहा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसका एक हाथ राघव की जांघ को बुरी तरह से दबा रहा था। क्या तुम पागल हो? तुम एक लगभग मरे हुए आदमी को क्यों दबा रहे हो? राघव गुस्से से बोला, लेकिन फिर वह तुरंत भावहीन हो गया। आह! मेरी पोल खुल गई।
क्या एक लगभग मृत व्यक्ति में दूसरों को डांटने की ऊर्जा होगी? आप वास्तव में एक दिलचस्प लगभग मृत व्यक्ति हैं।